हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कॉरल ड्रॉ के ऑब्जेक्ट मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपसे शेयर किया था फाइल एडिट एंड लेआउट मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में, जिसमें हमने काफ़ी कुछ नया सीखा और उन ऑप्शंस के बारे में जाना कि कैसे हम उन ऑप्शंस को कॉरल ड्रॉ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे फाइल में हमने देखा कि कैसे अपनी फाइल को सेव करना होता है, क्लोज करना होता है, प्रिंट करना होता है। देन एडिट में कट कॉपी पेस्ट जो बेसिक ऑप्शंस होते हैं। देन लेआउट में हमने पेज की सेटिंग सीखी थी कि कैसे हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना होता है, कैसे हम और पेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आज मैं आपको बताऊंगी ऑब्जेक्ट मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में। तो चलिए बिना देर करते ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। Mastering CorelDRAW Object Menu. The CorelDRAW Object Menu holds a wealth of tools for manipulating and managing objects within your designs. This presentation will guide you through its key features and demonstrate how to leverage them for efficient and creative workflows. So first is adding barcodes and QR codes. जैसे इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है, बारकोड ऑप्शंस, ठीक है। This option allow you to add barcodes to your design. You can choose from different barcode type like UPC, QR codes or others and customize them based on the content you want to encode like a number or URL. बारकोड का जब यूज़ होता है, जैसे आपको अपने डिज़ाइनिंग में कोई प्रोडक्ट की पैकिंग की कुछ डिज़ाइनिंग कर रहे हो और उसमें आपको बारकोड ऐड करना है उससे रिलेटेड, तो आप यहाँ पर इजीली किसी भी लिंक जो भी आपने लिंक का बारकोड क्रिएट करा है उसको कॉपी करके उस लिंक को वहाँ पर यूज़ कर सकते हो बारकोड क्रिएट करने के लिए। बारकोड होता है क्या है, जो हमें हमारे आइटम की सारी इन्फॉर्मेशन को शो करता है, ठीक है। इंसर्ट क्यूआर कोड। क्यूआर कोड्स आर अ टाइप ऑफ बारकोड। ये भी बारकोड टाइप का ही होता है दैट कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग यूआरएल्स, टेक्स्ट और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। दिस टूल लेट्स यू इंसर्ट अ क्यूआर कोड डायरेक्टली इनटू योर डिजाइन बाय स्पेसिफाइंग द डेटा इट शुड स्टोर। अब जैसे आप देखते हो आजकल हम छोटे छोटे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, पेन होता है, पेंसिल है, इरेजर है, मतलब हर एक चीज़ पे आपको बारकोड शो करता है। जैसे एक पेन भी आप नॉर्मल लोगे तो वहाँ पर आपको बारकोड और उसके नीचे आपको नंबर शो करता है। अगर आप उसको स्कैन करोगे तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वो आपको शो करता है कि उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, बारकोड के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, कौन सा टेक्स्ट उसमें यूज है, कहाँ पर ये प्लेस है जहाँ से ये मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो हर एक चीज़ को आप वहाँ पर स्कैन करके देख सकते हो। Next is ensuring barcode accuracy. Barcode validation. This tool lets you check if the barcode is correctly formatted or scannable. It's important for ensuring that barcode will be readable by scanners before printing. ये क्या करता है, ये चेक करता है कि जो हमारा बारकोड है वो फॉर्मेटेड है या नहीं करेक्टली और स्कैनेबल है या नहीं, यानी कि जब हम इसको अपने डिज़ाइन में ऐड करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो हम इसको स्कैन कर सकते हैं या नहीं। तो ये वैलिडेशन चेक करता है कि स्कैनर प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं बिफोर प्रिंटिंग। ओके, नेक्स्ट इज क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट्स। इस ऑप्शन से क्या होता है, दिस ऑप्शन अलाउ यू टू इंसर्ट अ न्यू ऑब्जेक्ट्स लाइक अ शेप, लाइन और टेक्स्ट बॉक्स इनटू योर डिजाइन। इट्स अ क्विक वे टू स्टार्ट क्रिएटिंग एडिशनल एलिमेंट्स इन योर डॉक्यूमेंट। तो ये क्या करता है, जैसे आप न्यू ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, अदर एप्लीकेशंस के भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ से आप इन चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हो इजीली। कोई शेप है, कोई लाइन है, कोई टेक्स्ट बॉक्स है, तो आप उसको इजीली यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजिंग लिंक फाइल्स। The links tool helps manage link files into your CorelDRAW project. If you are using external images, videos or other documents, you can view and manage those links here. अगर आप मतलब लिंक पे जाके आप अदर फाइल्स को यहाँ पर लेके आ सकते हो और उनको देख सकते हो, चाहे वो वीडियो की लिंक हो, चाहे वो कोई एक्सटर्नल इमेज की लिंक हो या कोई टेक्स्ट की इमेज, मतलब कोई टेक्स्ट की लिंक हो। जैसे हम अलग अलग फाइल्स अपने रखते हैं अपने पास, ठीक है, आपने कोई इमेज रखी है वो एक्सटर्नल है, आप उसको CorelDRAW में फॉर एग्जाम्पल यूज़ नहीं कर सकते, वो किसी और फॉर्मेट में, तो आप उसकी लिंक को यहाँ पर लेके आ सकते हैं, ठीक है। Symbol creation. You can create and insert symbols which are reusable graphics or objects. Once you create a symbol, it can be used multiple times across your document or other projects without increasing file size. सिंबल क्रिएट जब आप करते हो तो ये आपके फाइल में सेव हो जाती है, आप इसको बाद में भी इन फ्यूचर यूज कर सकते हो, इससे आपके फाइल का साइज भी इंक्रीज नहीं होता। नेक्स्ट इज पावर क्लिप, क्लिपिंग ऑब्जेक्ट्स। Power clip lets you clip one object inside another. For example, place an image inside a shape or text box. The image conforms to the shape's boundaries. ये क्या करता है, पावर क्लिप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसकी हेल्प से हम किसी भी शेप के अंदर अपनी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो सर्टिफिकेट, डिप्लोमाज या किसी भी हमारे डॉक्यूमेंट्स में जो हमारी पिक्चर लगी होती है, आप देते हैं पासपोर्ट साइज फोटो, लेकिन उस पिक्चर में मान लीजिए सर्कुलर शेप में अगर आपकी पिक्चर लगी हुई है तो वो यूज़ हम करते हैं पावर क्लिप ऑप्शन से। आपको बस क्या करना है,
एक शेप बनानी है, साइड में आपको इमेज रखना है, इस इमेज को उसके ऊपर लेके जाना और पावर क्लिप की हेल्प से आप उसको शेप के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट्स। First, the transformation option allow you to manipulate object in terms of position, size and rotation, scale, rotate, skew और mirror। तो ट्रांसफॉर्म ऑप्शन हर एक सॉफ्टवेयर में बेसिकली हमें गिवन होता है, जिसकी हेल्प से हम अपने इमेज के, शेप्स के एंड टेक्स्ट के साइजेस को छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसको रिसाइज कर सकते हैं, उसको पोजीशन दे सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, स्केलिंग वही साइज छोटा बड़ा करना, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। स्क्यू मतलब थोड़ा बेंड करना, मिरर में रिफ्लेक्ट करना, तो ये सारे ऑप्शन हमें ट्रांसफॉर्मेशन में गिवन होते हैं। नेक्स्ट इज अलाइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अलाइन ऑब्जेक्ट्स रिलेटिव टू वन अनदर, अलाइन टू द लेफ्ट, सेंटर और राइट। इसकी हेल्प से आपने अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स अपने पेजेस पे बना रखे हैं तो आप उसको अलाइनमेंट दे सकते हो, यानी कि अगर आपको सभी ऑब्जेक्ट्स को लेफ्ट साइड करना है या फिर राइट साइड करना है या फिर सेंटर करना है, तो इसकी हेल्प से हम इजीली अपने ऑब्जेक्ट्स को अलाइन दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूट। इवन डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स अक्रॉस अ गिवन स्पेस आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। इसकी हेल्प से हम अपने शेप्स को, जितने भी आपने ऑब्जेक्ट्स और इमेज और टेक्स्ट का यूज़ किया है, उसको एक अलग से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो पूरा। अगर आपको हॉरिजॉन्टली रखना है, वर्टिकली रखना है, एक के ऊपर एक रखना है, तो इस तरीके से हम इसको प्रॉपर अलाइनमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजिंग ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट में जो लास्ट ऑप्शन होता है वो होता है ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक। ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट टू द फ्रंट ऑफ द लेयर स्टाइल एंड सेंड एन ऑब्जेक्ट टू द बैक ऑफ द लेयर स्टाइल। यानी कि अगर आपने एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स अपने डॉक्यूमेंट पे ले रखे हैं, अब जो सर्कल है उसको पीछे लेके जाना है, मान लीजिए पहले रेक्टेंगल बना लिए फिर सर्कल बना लिए, तो सर्कल को पीछे लेके जाने के लिए आप सेंड टू बैक का यूज़ करेंगे और रेक्टेंगल को आगे लेके आने के लिए आप ब्रिंग टू फ्रंट का यूज़ करेंगे। तो ये सारे ऑप्शन थे हमारे ऑब्जेक्ट मेन्यू के। ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।